नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आतंकियों को आज कोर्ट में पेश करेगी एटीएस। पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड मांगेगी एटीएस। कल 2 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। आतंकी मिन्हाज और मुशीर की गिरफ्तारी हुई थी। 15 अगस्त को सीरियल ब्लास्ट की इनकी साजिश थी। कई जगहों पर एटीएस ने आतंकियों की साजिश को बेनकाब कर दिया। पूरा अगर हम आपको बताएं 11 घंटे का सर्च ऑपरेशन चला था। कमांडोज ने पूरा ऑपरेशन चलाया, 11 घंटे लगे थे। उसके बाद इनके पास 4, अगर अब आपको जानकारी दें, संदूकों में तो सिर्फ विस्फोटक बरामद हुए थे और मानव बम बनकर पूरे यूपी को, खासतौर से कुछ जगहों को दहलाने की इनकी कोशिश थी, जिसमें लखनऊ का हम जिक्र कर रहे हैं जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई। वाराणसी की बात करें, कानपुर की बात करें, उन्नाव भी चर्चा में है। तो ये इनकी प्लानिंग थी जिसे बेनकाब कर दिया गया। लखनऊ में एटीएस की कार्रवाई पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि एटीएस लगातार मामले में कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे एटीएस ने समय रहते बेनकाब कर दिया है। बहुत तेजी से काम किया है एटीएस, बधाई की पात्र है। यूपी एटीएस ने लगातार जो है मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जो 2 लोग पकड़े हैं, ये कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे और जैसा हमारे एडीजीएलओ और आईजी एटीएस ने बताया, 15 अगस्त के आसपास जो है ये कोई भी संभावित घटना को कारित कर सकते थे। यूपी एटीएस ने अलग अलग टीम्स बनाई हैं, अलग अलग जगहों पर छानबीन चल रही है। बहुत सारा जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो कार्रवाई तो पूरी चल रही है। आगे आने वाले समय में जो भी होगा। बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कल हमने देखा कि उनके माता पिता, उनके परिवार के लोगों को भी एटीएस ले गई पूछताछ। देखिए, परिवार के लोगों को इसलिए एटीएस ले रही है, पूछताछ कर रही है कि उनसे पता चल सके कि कैसे ये सब हुआ है। ये लोग विदेश गए हैं, विदेश जाकर फिर लौटे हैं, तो ऐसे में जो है इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश के दुश्मनों की कोशिश एटीएस ने नाकाम कर दी। उन्होंने कहा है कि देश में ऐसी घटनाओं के लिए अब जगह नहीं है। देश के दुश्मन हैं, आतंकी घटनाओं के हिस्सा हैं, आतंकवादी हैं, तो पुलिस ने जिस प्रकार से पकड़ने का काम किया है या जो बच के भाग गए उनको भी पकड़ने का काम मुझे पूरा विश्वास है हमारी एटीएस कर लेगी। और इस प्रकार की घटनाओं को कोई यह ना समझे कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक कोई अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। गड़बड़ करेगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो देश के दुश्मन के साथ होनी। तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जो देश को दहलाने की कोशिश करेगा। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। अब किस तरह से कदम बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हम लखनऊ की बात करते हैं, 2017 में हमने देखा एक आतंकी मार गिराया गया था और कल जिस तरह से बेनकाब हुए पूरे 11 घंटे का सर्च ऑपरेशन। जीनत, देखिए 2017 में ही जो खुरासान मॉड्यूल आईएसआईएस का बताया जाता था, मार्च 2017 में सैफुल्ला को ही ठाकुरगंज में यूपी एटीएस ने मार गिराया था। इसके बाद एक बात कर ले तो संभल का ही रहने वाला आसिफ उमर था जो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था, उसका भी खुलासा जो पिछले साल मारा गया था। अभी मार्च 2021 में भी एसटीएफ ने पीएफआई की जो एक विंग है जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी करी थी, उसके भी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। तो कुल मिला के बीते 3-4 साल में ऐसे कई मॉड्यूल्स हैं, ऐसे कई आउटफिट्स हैं जिनका खुलासा समय समय पर सेंट्रल और यूपी स्टेट की एजेंसीज ने जिनका खुलासा किया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एटीएस के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इनके तार कहां तक फैले हुए हैं। अब आज पुलिस कस्टडी रिमांड यूपी एटीएस अप्लाई करेगी मिन्हाज की, मुशीर की, दोनों लोगों की। फिर इसके बाद इसने जो मिन्हाज ने अपना मोबाइल तोड़ दिया था गिरफ्तारी के दौरान, उसके डेटा को रिट्रीव किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, किन किन लोगों से जुड़ा हुआ था, क्या बातें हो रही थी, कितनी फ्रीक्वेंट हो रही थी। इन तमाम जानकारियों के बाद से और खुलासा होगा और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं। फिर तमाम गिरफ्तारियां और बरामदगी भी होगी। मिन्हाज के बारे में बताया जाता है कुछ साल पहले सऊदी अरब गया था, वहाँ रहा है, वहीं पर वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो भारत विरोधी थे। यहाँ पे आने के बाद उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ समय नौकरी भी की है, वहाँ की एक रिसर्च स्कॉलर से उसने शादी की है। इसके बाद
रिसर्च स्कॉलर वहीं पे पढ़ाने लगे यूनिवर्सिटी में, तो इसने वहाँ की नौकरी छोड़ी है और बैटरी रिक्शा का काम उसने शुरू कर दिया। बैटरी का काम करता था, टेक्निकल बैकग्राउंड से है मिन्हाज, लिहाजा मिन्हाज के ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि पूरा एक सर्किट तैयार करे और उसने प्रेशर कुकर बम बनाने का सर्किट तैयार भी कर लिया था। लेकिन एटीएस की लगातार इस आउटफिट के ऊपर नज़र थी। उन लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम दे पाते, 15 अगस्त या उसके आसपास कोई विस्फोट करते, उससे पहले ही एटीएस ने इन दो को तो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इनसे जुड़े आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, ये टेक्निकल साउंड थे, वेल एजुकेटेड की बात होती है और ये कुछ वीडियोस के जरिए भी गरीबों को, जो बेरोजगार लड़के होते थे या किसी तरह से परेशान, उनको अपना शिकार बनाते थे, ब्रेन वॉश करते थे। कल हमने देखा विस्फोटक भी इनके पास से बरामद हुए। कानपुर कनेक्शन आता है, उन्नाव की बात होती है, मथुरा भी अलर्ट कर दिया गया है। क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? होटल्स अलर्ट पर हैं, लॉज जो होते हैं वो अलर्ट पर हैं, जो किराए पर लोग रहते हैं उनके लिए भी जरा बताइएगा कि तैयारी किस तरह से की जा रही है, क्योंकि स्लीपर सेल और भी हो सकते हैं और ये कहा गया कि 5 जो हैं अभी भी फरार हैं इनके साथी। जी जीनत, बिल्कुल ये आपने सही कहा है। इनके 4-5 साथी फरार बताए जा रहे हैं। ये कानपुर का बताया जा रहा है, नई सड़ी इलाके का। वहाँ भी एटीएस ने छापेमारी की है। इसके अलावा मेरठ में भी छापेमारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल की भी जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त एटीएस की पूरी कोशिश यही है कि इस आउटफिट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी लोकेशन ली जाए। इसी के साथ साथ ही जो सेंट्रल की खुफिया एजेंसीज हैं, आईबी हो, एनआईए हो, वो अपने लेवल से अपना काम कर रहे हैं और जो स्टेट की एलआईयू है वो अपना काम कर रही है। ऐसे लोग बिल्कुल सभी अपना काम कर रहे हैं, कहीं कोई चूक ना रह जाए। उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, जब हम काशी की बात करते हैं, काशी ने 5 बार आतंकी हमले झेले हैं। आतंकियों की जब हम बात करते हैं तो काशी किस तरह से अलर्ट पर है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग घूमने भी काशी बहुत आते हैं। बिल्कुल, देखिए जीनत, लखनऊ में आतंकियों के मिलने, उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद सबसे ज़्यादा अलर्ट पर जो रखी गई है वो काशी है। एक वजह वही जो आपने बताई कि सबसे ज़्यादा आतंकी हमले झेले हैं। दूसरी वजह यह कि चूंकि 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम यहाँ पर होना है, तो ऐसे में इसको लेकर खासा अलर्ट है। खुद डीजीपी यहाँ पर पहुँचे, मुख्य सचिव यहाँ पहुँचे, सुरक्षा का जायजा लिया। तो अब जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा बरती जा रही है वो लखनऊ से आने वाली जो ट्रेनें हैं उनको लेकर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बरती जा रही है। इसके साथ ही साथ जो है विश्वनाथ मंदिर पर जो मजदूर काम पे लगे हैं उनका एक चेक हो रहा है। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के इर्द गिर्द जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो बस अड्डे हैं उनको चेक किया जा रहा है। कल रात होटलों को भी, जो कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास जो होटल्स हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना है। तो आप देखिए यहाँ सुरक्षा पर जवान तैनात हैं और बहुत सारे जवान यहाँ पर जो है मेन स्टेशन पर लगाए गए हैं। तो कुछ यहाँ पर बैकअप फोर्स के रूप में जो यात्रियों का स्थल है जहाँ पर यात्री वेटिंग है वहाँ पर भी जो है लगाए गए हैं। तो ये चौकसी बढ़ाई गई है। चौकसी आपको कई जगह पर निकलेगी। ये चौकसी आपको घाट पर भी नजर आएगी, क्योंकि ये जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे वाराणसी में वो उसमें घाट पर धमाके हुए थे, कचहरी में ब्लास्ट हुआ था, उसके अलावा कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये जो सबसे ज्यादा संवेदनशील पॉइंट हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी जो मैं आपके पास आऊंगी। हर वो जगह जहां पर आम जनता ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होती है वो सेंसिटिव हो जाते हैं और उनकी सुरक्षा जो है सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित जी, 14 अगस्त साल 2000 पहला कुकर बम विस्फोट कानपुर में ही हुआ था और यहां पर भी इनकी यही प्लानिंग थी। कनेक्शन भी कानपुर से निकल के आ रहा है और फिर उन्नाव तक तार जुड़ रहे हैं। कानपुर में अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आसपास के क्षेत्र को कैसे अलर्ट किया गया है, जरा बताइएगा। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में जब कभी कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में घटना हुई तो कानपुर का कहीं ना कहीं लिंक मिला है। चाहे 2004 की बात करें, 9 की बात करें, 12 की बात करें, 14 की बात करें, कहीं ना कहीं कानपुर के लिंक जुड़े मिले और कानपुर से लोग भी उठाए गए। अगर हम कल की बात करें, जिसमें कल लखनऊ के अंदर 2 आतंकी को पकड़ा गया, उनका कानपुर से सीधा तार जुड़ता दिख रहा है और साफ तौर पर कानपुर के अंदर जो मोबाइल थे कानपुर के इन दोनों संदिग्धों ने उनको प्रोवाइड करा के दे दी, यानी कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन का जुड़ा तार कानपुर से जुड़ा दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ असीम अरुण, जो कमिश्नर कानपुर पुलिस है, हमारे साथ खुद खड़े हैं। जीनत, वो उनसे आप चाहें तो प्लीज पूछ भी सकती हैं। बिल्कुल असीम जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग अलर्ट मोड पर हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, चाहे हम होटल्स को लेकर बात करें, हम हर वो पब्लिक प्लेस को लेकर बात करें जहां पर लोगों की गैदरिंग होती है। जी धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता यूपी एटीएस को कल मिली है, जिसके तहत 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और जो
सूचना हमसे एटीएस ने शेयर की है उसके मुताबिक कानपुर में भी कुछ कार्रवाई की जा रही है। एटीएस द्वारा सीधे भी की जा रही है और कानपुर पुलिस द्वारा सहयोग भी दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि सजगता हमारी बनी रहे, अलर्ट मोड में हम लोग रहें। इसके तहत कल रात से ही हमने सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन आदि, होटल्स की चेकिंग, ये सारे रोकथाम के उपाय हमने शुरू कर रखे हैं और मुझे आशा है कि आगे और भी इसमें सफलता मिलेगी। असीम जी, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि ये माना जा रहा है कि कल जो आतंकी थे उनमें से 4-5 जो है वो फरार होने में कामयाब रहे और ये कहा गया कि वो कानपुर की तरफ ही आए और इनका कनेक्शन कानपुर से हमेशा से रहा भी है, तो इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? जो एक ऑपरेशन है उसको यूपी एटीएस लीड कर रही है जी। जितना वो हमको टास्क देते हैं हम पूरा कोशिश करते हैं जल्दी से कर दें। रही बात कानपुर के इतिहास की, तो ये बात सही है, मैं भी पूर्व में एटीएस में रहा हूँ और कई बार कानपुर में ग्रुप्स पकड़े गए हैं, यहाँ पे ग्रुप बने भी हैं और इसके लिए कानपुर हमेशा सजग रहता है। कानपुर पुलिस एक्टिव रहती है, यूपी एटीएस की एक बहुत बड़ी यूनिट यहाँ हमेशा काम करती है, तो ऐसे जो भी स्थिति है उससे निपटा जाएगा, कहीं कुछ बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और कार्रवाई कानूनी रूप से बहुत मजबूती से की जाएगी। सर, एक सवाल और मेरा आपसे, अमूमन जब 14 अगस्त की बात करें, 26 जनवरी की बात करें या बड़े त्योहार जब आने वाले होते हैं, ये लोग सक्रिय हो जाते हैं, जो स्लीपर सेल्स होते हैं खास तौर से, और बस हैंडलर के इशारे का वेट कर रहे होते हैं, तो उसको लेकर भी आप लोग अलर्ट हैं? आगे हम देखने वाले हैं कि 15 अगस्त भी है, तमाम तरह की तैयारियां होती हैं, वीवीआईपी विजिट्स होती हैं। बिल्कुल आप सही करिए, दोनों तरह की हमारी अलर्टनेस रहती है। एक तो जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, त्योहार हैं, उनसे हम समझते हैं जनरल रूप में कि चिंता की बात है, लेकिन क्योंकि इस बार विशिष्ट रूप से गिरफ्तारी हुई है, एक ग्रुप को बस्ट किया गया है और उससे कुछ गिरफ्तारियों के और प्रयास भी हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सजगता है, लेकिन विशिष्ट रूप से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पे और ज्यादा सजगता बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बारीकी से जानकारी दी और हम देख रहे हैं कि कांवड़ी यात्रा की भी इजाजत मिली हुई है, तो कुल मिलाकर माहौल खराब करने की कोशिश, जनहानि की इनकी प्लानिंग सब बेनकाब हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 11 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे काकोरी में छापेमारी होती है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बड़ा खुलासा करते हैं और थोड़ी देर बाद एटीएस संदिग्ध आतंकियों के परिवार वालों को हिरासत में ले लेती है। दिन भर चली छापेमारी की इस कार्रवाई में कई बातें सामने आई। चौंकाने वाली बात यह है कि कई साल से ये लोग काकोरी में रहते थे, काम करते थे, लेकिन आसपास किसी को खबर नहीं हुई। ये मामला सबको सतर्क करने वाला भी है। यही वो टाटा सोमो है यूपी एटीएस की, जिसमें डिप्टी एसपी राजू यादव, इनके परिवार के जो सबसे बुजुर्ग सीनियर हैं, उनकी महिलाओं को यूपी एटीएस अपनी गाड़ी से लेकर एटीएस मुख्यालय पर रवाना हो गई है। 7 घंटे का ऑपरेशन, 2 गिरफ्तारी, परिजन हिरासत में। ये वो घर है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, जहां आज लगभग 7 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। पहले घर को घेरा गया, फिर आसपास के इलाके को सील किया गया। इसके बाद संदिग्ध आतंकी मिन्हाज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इसी मकान से प्रेशर कुकर बम बनाने के सामान और पिस्टल बरामद किया गया और 11 जुलाई की शाम को ही परिजनों को भी हिरासत में ले लिया गया। और इस दौरान घंटों की पूछताछ के बाद एटीएस के सूत्रों के मुताबिक कई अहम जानकारियां इनके परिवार जनों से मिले हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ और भी लोग हैं जो इसमें यहाँ पर रहते थे और बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये पता किया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जो यहाँ पर आते थे, जो मुसीर से मिलते थे या अन्य लोग मिलते थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार अलकायदा के 2 ऑपरेटिव आतंकी संगठन के रडार पर 2 बीजेपी नेता थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूपी जा सकती है। दिल्ली पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि दिल्ली में उनके सहयोगी कौन कौन थे और कुकर बम बनाने के लिए कहां से सामान लाते थे।
एटीएस के मुताबिक ये कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार छापेमारी एटीएस के द्वारा की जा रही है और इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि आखिरकार ये लोग किस तरह यहां पर अपने मॉड्यूल को चला रहे थे, कैसे इन तक असलहा और विस्फोटक पहुंच रहा था। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो दिल्ली से लेकर